हेलो दोस्तों, इस लेक्चर में हम मोटर व्हीकल एक्ट 1980 के प्रोविजन के अंडर जितने भी केस कोर्ट में फाइल किए जाते हैं उनमें पे एंड रिकवर का प्रिंसिपल कब लागू किया जाता है, इस संबंध में डिटेल डिस्कशन इस वीडियो में जो है करने वाले हैं। साथ ही पे एंड रिकवर प्रिंसिपल के क्या प्रोविजन हैं, इन्हें कब लागू किया जाता है, क्यों किया जाता है और किन सर्कमस्टांसेस में इन्हें लागू किया जाता है, इन सभी के बारे में डिटेल डिस्कशन इस लेक्चर में हम करेंगे। तो पे एंड रिकवर का प्रिंसिपल मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 149(4) एंड 149 सब क्लॉज 5 में जो दिया गया है। इसमें यह प्रोविजन दिए गए हैं कि जब किसी मोटर व्हीकल ड्राइवर के द्वारा जो है पॉलिसी का ब्रीच किया जाता है, यानी कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो जब विक्टिम के द्वारा कोर्ट में केस फाइल किया जाता है तो उसमें उसके द्वारा जो है मोटर व्हीकल ड्राइवर, ऑनर और इंश्योरेंस कंपनी को पार्टी के रूप में ऐड किया जाता है। तो इसमें जब अवार्ड कंपनसेशन अवार्ड जो है कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है, तो इसमें सबसे पहले पे एंड रिकवर के प्रिंसिपल को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि इसमें विक्टिम के राइट्स एंड उसके इंटरेस्ट को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाता है। साथ ही उसे विक्टिम के हितों को ध्यान में रखते हुए यह अवार्ड पास किया जाएगा। इन परिस्थितियों में पे एंड रिकवर का प्रिंसिपल जो है लागू किया जाएगा। और पे एंड रिकवर के प्रिंसिपल में विशेष रूप से मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के प्रोविजन 149(4) एंड 149(5) को ध्यान में रखा जाएगा। और इसमें यह पारित किया जाएगा कि बीमा कंपनी सबसे पहले विक्टिम को कंपनसेशन अमाउंट पे करेगी, उसके बाद वह जो है उस कंपनसेशन अमाउंट को व्हीकल ड्राइवर यानी कि जिसके द्वारा पॉलिसी का ब्रीच किया गया है उससे रिकवर करेगी। विक्टिम को जितना अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा पे किया गया है उस अमाउंट के रिकवरी के लिए इंश्योरेंस कंपनी जिसके द्वारा पॉलिसी का ब्रीच किया गया है, यानी कि व्हीकल ड्राइवर या ऑनर के द्वारा यदि पॉलिसी का ब्रीच किया गया है, तो उसके अगेंस्ट में वह एक एग्जीक्यूशन कोर्ट में फाइल करेगी और कंपनसेशन अमाउंट की रिकवरी के लिए प्रोसीडिंग्स जो है कंडक्ट करवाएगी। तो इस प्रकार से पे एंड रिकवर के प्रिंसिपल में सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेशन अमाउंट पे करती है, उसके बाद वो है जो है उस कंपनसेशन अमाउंट की रिकवरी के लिए कोर्ट में सेपरेटली एजुकेशन फाइल करती है, जिसके द्वारा वो है उस कंपनसेशन अमाउंट को रिकवर करती है। इसके रिगार्डिंग में कुछ की जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए, तो इन जजमेंटों में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस सोन सिंह 2004 3 SCC 297 में यह दिया गया है कि इंश्योरेंस कंपनी विक्टिम की इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले उसे कंपनसेशन अमाउंट पे करेगी, उसके बाद उस कंपनसेशन जो है अमाउंट को है ब्रीचर से जो है रिकवर करेगी। इसके साथ ही ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस नंजप्पा 2004 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह हेल्ड किया गया कि इंश्योरेंस कंपनी उस कंपनसेशन अमाउंट को रिकवर करने के लिए कोर्ट में एजुकेशन फाइल करेगी। तो पे एंड रिकवर के प्रिंसिपल को इस लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से समझा। साथ ही यदि कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कीजिएगा। साथ ही इस लेक्चर को जो है एंजॉय कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।